कन्याकुमारी विजिट का दूसरा दिन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। कन्याकुमारी बीच आने के बाद में यदि बोट का मज़ा ना लिया जाए समुद्र में तो यह अधूरा माना जाता है। इस कारण से मैं दूसरा दिन सुबह औरों के समान में बोट का मज़ा लेने के लिए लाइन में खड़ा हुआ टिकट लेने के निमित्त। टिकट का दाम है 70 रुपया। लेने के बाद में मुझे औरों के साथ में इंतज़ार करना पड़ा अपने बारी आने का, क्योंकि हज़ारों की संख्या में लोग लाइन में खड़े थे और बोट में चढ़ने का मज़ा लेना चाहते हैं। इस कारण से करीब इस क्रम में 1 घंटा का समय लग गया। आपको पूरा जाके घूम के आने में 2 से 3 घंटा तक लग सकता है, क्योंकि यह दूरी काफ़ी कम है, 500 मीटर की दूरी है, परंतु लोगों का भीड़ के कारण से ये टाइम लग जाता है। कई लोग छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर यहाँ आते हैं। हालांकि बच्चे लोग जाने ना जाने परंतु उनके साथ में घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर वीआईपी एंट्री सिस्टम भी है, उसके लिए ज़्यादा रेट लगता है, ज़्यादा टिकट का दाम देना होता है। उनके लिए स्पेशल बोट का होता है जो कि वे जाकर घूम के आ सकते हैं, क्योंकि समय समय पर बड़े बड़े लोग भी यहाँ घूमने के लिए आते हैं, इसलिए बड़ा बोट को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस बोट में वही लोगों को ज़्यादातर लिया जाता है। और नॉर्मल यात्री लोगों को नॉर्मल बोट है जिसमें एक बोट में 125 यात्री लोग सवार कर सकते हैं। और जब वो बोट में आते हैं ये रिजर्वेशन का कोई सीट नहीं होता है, इस कारण से खुद ही चढ़ने के बाद में अपने सीट को लेना ज़रूरी होता है। और लोग की आगे तरफ या किनारे तरफ सीट पाने के लिए चिल्ला पिल्ला करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग अपने जगह पाने के लिए यहाँ वहाँ हो रहे हैं, क्योंकि सबको बाहर का व्यूज़ दिखना चाहिए ताकि लोग वीडियो और फ़ोटो ले सकें और समुद्र का आनंद ले सकें। हालांकि दूरी कम है परंतु हाई टाइड होने के कारण से कई बार लोगों को यहाँ जाने में भी काफ़ी टाइम लगता है और समुद्र का मज़ा लेना भी चाहते हैं, क्योंकि समुद्र में मैं भी पहली बार ऐसे बोट में यात्रा कर रहा हूँ। हालांकि फ़्लाइट में यात्रा काफ़ी बार किया हूँ परंतु बोट का मज़ा अलग ही है। परंतु जब इस प्रकार की यात्रा जाते हैं तब हाई टाइड या सुनामी जैसे खतरा होने का समस्या भी रहता है, लेकिन आजकल तो पहले से जानकारी होता है, इसलिए लोगों को कोई प्रकार का असुविधा नहीं होता है। विगत दिनों का आप याद करेंगे 2004 में जो सुनामी आया था, यहाँ कन्याकुमारी बीच को भी हिट किया था। जिस समय यहाँ पर सुनामी आया था 1300 लोग इस रॉक पर ऊपर में खड़े थे। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज भी उस समय यहाँ पर था और उसको और लोगों को बचाने में काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा। हालांकि उनको बचा लिया गया, लेकिन कई बोट जो इस सुनामी में बह गया, डूब गया और कई लोग बह के मर गए और उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि उस दिन का टिकट का बिक्री 4000 हुआ था और जिस समय सुनामी हिट किया था उस समय 1300 लोग इस पत्थर पर आ चुके थे। जब भी अब यहाँ यात्रा करते हैं चढ़ने और उतारने के क्रम में थोड़ा सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि चढ़ने उतरने समय बोट हिलते रहता है, इसलिए गिरने या तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। कई लोग घायल होने की खबर भी देखा जाता है। खासकर छोटे बच्चे और बुजुर्गों को इस पर ध्यान देना जरूरी है। यहाँ उतरने के बाद में आपको आगे जाना होता है ताकि वहाँ पर आप ऊपर चढ़ने के लिए टिकट ले सकें, क्योंकि बिना टिकट के आप ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं। जैसे कि पिछले बार टिकट लिए तो वैसे यहाँ अलग से टिकट लेना होता है और टिकट का मूल्य इस बार 25 या 30 रुपया है। टिकट लेने के बाद में आपको ऊपर चढ़ने से पहले अपने सामानों को कहने से जूता और चप्पल को यहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर ये लोग गंदा होना नहीं चाहते हैं और साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं। इस कारण से सबों के लिए जूता चप्पल रखने के लिए जगह भी है। आप अपने सुविधा के अनुसार जगह देख के वहाँ पर जूता चप्पल रख सकते हैं। वहाँ पर लोग भी होंगे एक घर में जिसमें जूता चप्पल रखा जाता है, आप उनके सामने भी रख सकते हैं। मैंने भी अपने जूता चप्पल खोलकर उनके सामने रख दिया। इसी प्रकार का जैसे जाने के आने के क्रम में लाइन लगना पड़ रहा है, यहाँ लौटने के वालों भी अपने क्रम का इंतज़ार करते हैं और बोट में चढ़ने। इस तरह से भीड़ जितना ज़्यादा होगा उतना टाइम हो लेता है। इस विवेकानंद मेमोरियल के सामने ही एक तिरुवल्लुवर स्टैचू है जो कि अभी खुला नहीं है, वहाँ काम चल रहा है। ऊपर से एक ब्रिज भी बन रहा है ताकि आने वाले दिन में टूरिस्ट लोग वहाँ जा सकें। ये स्टैचू बहुत बड़ा है, 133 फीट ऊंचा है
और इसका वजन कहा जाता है 7,000 टन है। जो भी हो, परंतु उस जगह को भी आने वाला दिन के लिए खोल दिया जाएगा, लोग वहाँ का भी आनंद ले सकते हैं। हर दिन सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक बोटिंग करने का समय दिया रहता है। हालांकि यदि मौसम ठीक ना हो तो उस दिन बंद भी किया जा सकता है। परंतु ये तिरुवल्लुवर जिसके बारे में हम चर्चा करें, ये तमिल पोएट या फिलोसोफर है और जिसका मूर्ति को भी गणपति ने, मूर्तिकार जो है, उन्होंने 2000 ईस्वी में स्थापित किया था। आने वाले दिन में उसका दर्शन भी लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर जब आते हैं देखने पाएंगे काफ़ी ज़्यादा लोगों का भीड़, जो देश के विभिन्न क्षेत्र से आते हैं, विभिन्न भाषा भाषी के लोग आते हैं और हज़ारों की संख्या में एक साथ में यहाँ आकर देख सकते हैं। यहाँ पर 2 मंडप है जो कि ध्यान करने के लिए या तपस्या करने के लिए होता है, क्योंकि ये जगह उसी से जुड़ा हुआ है। शुरुआत में कहा जाता है गॉडेस कन्याकुमारी इस जगह पर तपस्या की थी। इस कारण से स्वामी विवेकानंद भी इस जगह को तैर कर आया था, समुद्र में तैर कर आकर यहाँ 3 दिन तक रहा और तपस्या किया और उन्होंने ज्ञान का हासिल किया, ऐसा कहा जाता है। इस कारण से ये जगह काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई लोगों को मैंने देखा तपस्या करते हुए, लेकिन इतना भीड़ शोर शराबा में आप साइलेंटली तपस्या नहीं कर सकते हैं। जब यहाँ आप घूमते हैं तो एक बात को ध्यान दीजिए कि ये रॉक के किनारे किनारे बैरिकेडिंग है और कई लोग वहाँ पर सेल्फी वीडियो लेते हुए दिखाई देंगे, लेकिन सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। एक बार यदि किनारे से नीचे गिर जाएंगे तो वहाँ से बचना मुश्किल हो जाएगा, हड्डी पसली एक हो सकता है और वहाँ से बच भी जाएंगे, वहाँ से खुद से निकलना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लहर है, समुद्र का लहर आपको बहा के इधर उधर ले जाएगा। यदि आप तैरने नहीं जानते हो तो और खतरा बढ़ सकता है। जो भी हो, परंतु आप यहाँ घूमने के लिए आ सकते हैं, यहाँ का मज़ा ले सकते हैं। सुबह से बारिश के कारण से यहाँ का मौसम कुछ अलग है आज और यहाँ धूप नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी लोग यहाँ का मज़ा ले रहे हैं। और यहाँ जो विवेकानंद है, इस जगह को लेकर बहुत विवाद चला, जो कि 1970 में ये शुरू किया गया, लेकिन ऑफिशियल 1972 में इसको खोल दिया गया। इस जगह के लिए विभिन्न ग्रुप के बीच में विवाद होने के कारण से इसका ये संसद तक पहुंचा था और 223 मेंबर लोग इसका सपोर्ट में खड़े हुए और एक कमेटी को इसको सौंप दिया गया और उस समय से लेकर अब तक यहाँ चल रहा है। और ये जो विवेकानंद मेमोरियल इस प्रकार से बनाया गया पत्थर कि पानी इसमें हिट करेगा तो भी वो सुरक्षित बचा रहे, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया है और इस कारण से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, मज़ा लेते हैं। आप भी आ सकते हैं। समय पहली बेला में आना सुरक्षित है, क्योंकि दूसरी बेला हाई टाइड यदि बढ़ जाएगा तो आपको बोटिंग करने में असुविधा हो सकता है, कई प्रकार के समस्याओं का सामना कर सकते हैं। इसलिए सेफ है पहली बेला में आना और यहाँ से लौटना, जो भी कि 500 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर एक चर्च आप देख रहे हैं जो समुद्र बीच के किनारे है। आने वाला वीडियो में उन चर्चों का दौरा करेंगे, दर्शन करेंगे और देखेंगे कौन कौन सा चर्च है और कैसा है। और इतने सारे के बाद में हम अगले वीडियो में देखेंगे उन चीज़ों को जो अब तक हमने देखा नहीं है। सबों को धन्यवाद।